हेलो दोस्तों, मैं आज क्लास 10th का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। जो ऑब्जेक्टिव किस प्रकार से बनाते हैं और क्या सब होता है। चलिए सबसे पहले हम आप लोगों को एक चीज़ बताते हैं कि ग्राफ आप भी जानते हैं कि ग्राफ ये एक ग्राफ है, ये है ना। ये आपका मूल बिंदु हुआ, बिल्कुल आप देख रहे हैं ग्राफ ऐसे है, और ये आपका मूल बिंदु हुआ, ठीक है। ये x x डैश y y डैश। x अक्ष को भुज कहते हैं, क्या कहते हैं, भुज कहते हैं, और y अक्ष को कोटि कहते हैं, ठीक है। याद रखिएगा कि कभी कभी पूछ देता है कि भुज किसे कहते हैं, तो x अक्ष को भुज कहते हैं, y अक्ष को कोटि कहते हैं। मूल बिंदु है, मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होता है, याद रखेंगे बेबी। ये है कि मूल बिंदु का निर्देशांक 0,0 होता है। अब ध्यान से देखिएगा ऑब्जेक्टिव किस प्रकार से पूछता है। आपसे पूछा जाएगा क्या, x अक्ष पर y का निर्देशांक किसका पूछ रहा है, x अक्ष पर y का निर्देशांक लिखा नहीं रहेगा, आपसे पूछा जाएगा x अक्ष पर y का निर्देशांक कितना, तो जो पूछ रहा है वो लिखेंगे x और 0, यानी x, 0। यदि आपसे पूछा जाए y अक्ष पर x का निर्देशांक कितना होगा, तो पहले x ना लिखते हैं तो 0, y, ये ना लिख दीजिएगा y, 0, ना 0, x। y अक्ष पर x का निर्देशांक 0, y, x अक्ष पर x, 0, मूल बिंदु का निर्देशांक 0, 0। आप ये भी समझते हैं, भुज कोटि आप बेहतर तरीका से समझते हैं। आपको ये है प्रथम पद, प्रथम पद, ये आपका है द्वितीयक पद, ये आपका है तृतीय पद, और ये आपका है चतुर्थ पद। कौन से पद, चतुर्थ पद है। ध्यान से दीदी देखिए, चतुर्थ पद ये होता है प्लस प्लस, ये होता है प्लस माइनस, ये होता है माइनस माइनस, ये होता है माइनस प्लस। इतना साइन याद रखेंगे, ठीक है। कभी कभी बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट साइन आपसे पूछ सकते हैं कि ये क्या होता है, इसमें कितना होता है, प्रथम पद में कौन है, कौन सा साइन होगा, द्वितीय में क्या होगा, तृतीय में क्या होगा। आपसे एग्जाम्पल के थ्रू ऐसे पूछा जाएगा। आपसे पूछा जाएगा 3,-2 किस पद में है। देखिए पहले प्लस है बाद में माइनस है, पहले प्लस बाद में माइनस, किस में, द्वितीय में है। तो इसका मतलब इसको कह सकते हैं कि ये द्वितीय पद में होगा। किस पद में होगा, द्वितीय पद में होगा। यदि आपको ध्यान दीजिएगा, यदि -3, -2 यानी दोनों माइनस है तो तृतीय पद है, और दोनों पॉजिटिव है तो प्रथम पद है, और पहले पॉजिटिव बाद में निगेटिव द्वितीय पद है, और पहले निगेटिव बाद में है पॉजिटिव, उसको बोलेंगे चतुर्थ पद। यानी यह निगेटिव, यह पॉजिटिव, ये किस पद में आएगा, चतुर्थ पद में आएगा, ठीक है। ये था ऑब्जेक्टिव। ये 10th क्लास में इससे ग्राफ से बहुत ऑब्जेक्टिव आता है। कभी कभी भुज पूछ देते हैं, x अक्ष को भुज कहते हैं, y अक्ष को कोटि कहते हैं, है ना। तो भुज कोटि आप समझ गए, पद समझ गए, कौन सा अक्ष होता है वो भी समझ गए। उसके बाद आप ये समझे निर्देशांक, मूल बिंदु का निर्देशांक x अक्ष पर, y अक्ष पर, ठीक है। इसी प्रकार से ऑब्जेक्टिव आता है। बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।